अच्छा जी, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू प्लान योर कैरियर। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको समझ नहीं आता था कि करियर की प्लानिंग कैसे की जाए। आपको पता ही नहीं है कि मेरे लिए कौन सा करियर ठीक है, या जो है ना, मतलब इसमें हम स्पेसिफिक 8 स्टेप का एक फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे। आप उसे शाइन्स कैरियर एंकर फ्रेमवर्क इसे कहते हैं। इससे टेक्निकल, फंक्शनल, जनरल मैनेजमेंट, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, इन एंटरप्रेन्योरल, क्रिएटिविटी, सर्विस डिडक्शन, प्योर, चैलेंज, लाइफस्टाइल, ये 8 एंकर हैं। और जो है ना, हम समझते हैं एक एक करके इसको। टेक्निकल एंड फंक्शनल एंकर आपका अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका कैरियर टेक्निकल और फंक्शनल लाइन में ही जाएगा। मतलब आपको कंप्यूटर पे कोई कोड लिखना बड़ा अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। जब भी आप कोड लिखने बैठते हैं तो रातों रातों में आप बड़े सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जब कोई क्रिएटिविटी होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपको कुछ ऐसे भी हों जो मतलब ऐसे स्मार्ट, जिन्होंने वेबसाइट कोड की हों, या बैठे बैठे कॉलेज के साथ साथ अपनी खुद की इनकम भी बना रही हूँ ऐसे कोड लिख के। तो ये वो एंकर है जो है ना, टेक्निकल लाइन है या फंक्शनल है। फंक्शनल मीन के मैन्युफैक्चरिंग, आपका कैरियर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, जहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट बहुत है। तो टेक्निकल और फंक्शनल एंकर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप ध्यान रखिए कि या तो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल लाइंस में जाने वाले हैं, या बहुत ज़्यादा फंक्शनल ओरिएंटेड लाइंस में जाने वाले हैं, जो कि जनरली मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई लोग कहते हैं कि जनरल रिस्क रोल है। कहीं आपने सुना होगा, गेस्ट लेक्चर सुने होंगे कि लोग आके कहते हैं कि आपको स्पेशलिस्ट बनना है या जनरलिस्ट। अब जनरलिस्ट सुन के अरे यार क्या छोटी बात कर दी, जनरलिस्ट थोड़ी बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, स्पेशलिस्ट लॉयर ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते। जर्नलिस्ट का मतलब छोटा इंसान नहीं है। जर्नलिस्ट का मतलब है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक फंक्शन में नहीं घुसेंगे, एक काम करने में नहीं घुसेंगे, इंस्टेड के आप पूरे के पूरे फंक्शन की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मतलब मान लीजिए कि आपके सामने एक वीडियो कर रहा हूँ, सिर्फ इस वीडियो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, इस पूरे कोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर कोर्स की शूट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, कूट के शूट के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के बाद एक्चुअल पब्लिशन, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट लॉन्च कैसे होगा, उसकी मार्केटिंग, वो टेक्नोलॉजी में कैसे दिखेगा, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसको कहते हैं जनरल मैनेजमेंट। अगर आप जनरल मैनेजमेंट का एंकर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको ऐसे रोल्स देखने चाहिए कि जो है ना। तीसरा एंकर है ऑटोनॉमीज एंड इंडिपेंडेंस। ये ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस बहुत ही आसान है। इसका हिंदी में मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी जो है ना, आपको अगर प्यारी है, जो सभी को होती है, तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो आप इसके लिए सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप एंटरप्रेन्योर बने जाएं, या आप एंटरप्रेन्योर ही बन जाएं। तो अगर आपका एंकर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको बार बार लगता है कि मैं किसी के अंदर नहीं काम कर सकता, कि मैं किसी बॉस को रिपोर्ट नहीं कर सकता, मेरा ये दिल नहीं करता काम करने का। ऑटोनॉमी आपको चाहिए डिसीजन मेकिंग की, सिर्फ दो तरीके से मिल सकती है। या तो आप जो है ना सीनियर पोस्ट पे हो, या आप एक एंटरप्रेन्योर हो कि आपको डिसीजन मेकिंग की ऑटोनॉमी मिल जाएगी, या आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, आप खुद की एक बॉस बन जाइए। ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस दोनों मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए अगर आपका ये एंकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आपका करियर एंकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वैसा ही करियर ढूंढना चाहिए। अगर आपने कोई और करियर ढूंढ लिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए, आप एम्प्लॉय बन गए, तो आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। आप क्यों कर रहे हैं, आप क्लैरिटी लाइए। ठीक है, इस ऑप्शन में अब आती है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंकर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप अपनी स्किल्स, लॉयल्टी, अपना टाइम, इसको ट्रेड करते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए। यानी आप एक कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं, जहाँ पे आप एक स्किल्स, अपनी लॉयल्टी और टाइम आप इनको कंपनी को देते हैं, और कंपनी आपको रिटर्न में देती है, पैसा देती है, जॉब सिक्योरिटी देती है और जॉब स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का एंकर आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी आपको डर लगता है कि
मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, इसमें पैसा ज़ाया हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा तो कहाँ ग्रो करेगा, तो मैं इंश्योरेंस ही करा लेता हूँ, अगले 20-50 साल में कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है तो आपको ये एंकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप एक एम्प्लॉयज़ माइंडसेट की जो है ना उसकी आप फ़ायदा ले लीजिए। ठीक है, हर एंकर अपने आप में यूनिक है, इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा जा रहे हैं तो आप गलत ले रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर के लिए कम है, ऐसा कुछ नहीं। हर एक के स्पेसिफिक एंकर्स होते हैं, हर एक इंसान के कुछ स्ट्रॉन्ग सूट्स होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग एंकर्स होंगे, उसी के हिसाब से आपको अपना करियर चुनना है। पाँचवा है एंटरप्रेन्योरियल क्रिएटिविटी। ध्यान देखिए, ख्याल से देखिए कि एंकर उन लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा जिनका जो जो क्रिएशन करते हैं, जो नई क्रिएशन, मसलन एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी का ये मतलब नहीं कि सेल्फ ड्राइविंग कार बना दूं या एलोन मस्क के जैसे लॉकेज रॉड कर दूं। एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी का ये भी मतलब है कि आप हो सकता है कि मैं कोई मिट्टी के घड़े बनाता हूँ इन, और जो है ना, और मैं उसी की मिट्टी का इस्तेमाल करके मैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकता हूँ, या मैं और वैल्यूएबल चीज़ें बना सकता हूँ कि मेरी मार्केट और भी ज़्यादा रिफाइंड मिलना शुरू हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो एंटरप्रेन्योरियल क्रिएटिविटी का एक और एग्जांपल ये है कि आप, एक बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, ग्लोबल है, इस वेंचर का नाम है kickstarter.com, जो कि क्राउड फंडिंग वेबसाइट है। ठीक है, इस पूरी क्राउड फंडिंग वेबसाइट में जो है ना बहुत सारे लोग आते हैं, क्रिएटर्स इनको कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हैं, जिनका कैरियर एंकर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंटरप्रेन्योरशिप का, और क्रिएटिव माइंडसेट के हैं, कुछ भी क्रिएट करेंगे। अगर क्रिएशन आपका स्ट्रॉन्ग सूट है तो आप क्रिएट करना आपको अच्छा लगता है, तो आपको उसमें मज़ा आता है, तो आप उसमें इनोवेटिवली सोच सकते हैं, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, तो आपको एक ऐसी ही लाइन में आगे जाना चाहिए। छठा है सर्विस एंड डेडिकेशन कॉज। इसका सबसे अच्छा का मतलब, जिस आप रूप में आज है, आपका सर्विस डेडिकेशन टू कॉज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक डॉक्टर है जो वो एक बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, लाखों करोड़ों लोगों की उसकी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, वो एक रॉक स्टार है, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उन उसके पीछे मतलब एक कहानी है कि 4 साल तक जो है ना वो एक मंक की ज़िंदगी, यानी एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारता है। वो मतलब बहुत ही सादा ज़िंदगी, वो ज़िंदगी इसलिए कि जो है ना अपना जो स्ट्रॉन्ग सूट है वो एक किसी एनजीओ के साथ, वो एक सर्विस और मतलब सूट का जो है ना है उनकी डेडिकेशन। वो मतलब ऐसे लोग पैसे से नहीं के पीछे नहीं भागते, पैसे से बौखलाते नहीं हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों को पैसे जो है ना उनके पास आते हैं, कामयाबी उनके पास आती है। तो जो मतलब ऐसे लोग जो है ना, मतलब पूरी ज़िंदगी एक कॉज़ और डेडिकेशन के लिए, सर्विस के लिए, डेडिकेशन रखने के लिए गुजार देते हैं। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग सूट है छठे इसका, सर्विस एंड डेडिकेशन का। तो अगर आपका भी किसी ऐसा सर्विस है तो आप उसको किसी एनजीओ के लिए काम कीजिए जहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ सर्विस और डेडिकेशन मैं कर रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट है सातवां, जिसका नाम है प्योर चैलेंज। ठीक है, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको चैलेंज में बहुत मज़ा आता है कि तूने मुझे चैलेंज कर दिया, अब तो मैं ये करके दिखाऊंगा, मतलब रात रात में ताजमहल बना के दिखाऊंगा, तूने मुझे चैलेंज कर दी, तो दिल पे ले ली मैंने ये बात, तो अब तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो चैलेंज के कारण वो जो है ना कई दफ़ा अपने आप से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो अब चैलेंज, मतलब अगर आप ऐसे हैं तो आप जो है ना अपना कैरियर लेके जाइए किसी एजेंसी में, किसी इनोवेशन कंपनी में, जनरल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में, अगर वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे तो आपको ज़्यादा काम करने मिलेगा। जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो एक ही तरीके से चलती है, तो आपको ज़्यादा चैलेंजेस वहाँ पे नहीं मिलते। आठवां और आखिरी है लाइफस्टाइल का। ठीक है, ये आठवां और आखिरी लाइफस्टाइल का मतलब बहुत आसान है। अगर आपका लाइफस्टाइल का जो है ना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक बिल्कुल एकदम स्मूथ चलती रहे, मुझे 9 से 5 की जॉब करनी है और जो है ना जाना है अपनी फैमिली के साथ रहना है, उस आपको मुझे मस्ती भी करनी है, मुझे वीकेंड्स भी चाहिए, मुझे मॉल्स में भी जाना है, शॉपिंग करनी है, तो जो है ना आप, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो है ना अंदर से ऐसे इंसान हैं, तो आप ऐसा करियर ढूंढिए जहाँ पे आप
अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग सॉर्ट है अंदर से, आप ऐसे इंसान हैं, तो आप ऐसा करियर ढूंढिए जहाँ पे आपको ऐसा लाइफस्टाइल मिल सके। जनरली जब आप एनजीओज़ के साथ काम करेंगे, नॉन प्रॉफिट के साथ काम करेंगे, तो इनका तो जनरली वर्किंग लाइफस्टाइल होता है। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग सूट है तो आप एक स्टार्टअप मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक स्टार्टअप में तो आप कब जागेंगे कब सोएंगे आपको नहीं पता होगा। तो ऐसे मतलब फिर आप जो है ना इस सूरत में किसी ऐसी स्टैब्लिश कंपनी, यानी जो वो पुरानी बड़ी अच्छी कंपनी हो जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, तो आप जो है ना आप हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका लाइफस्टाइल स्ट्रॉन्ग सूट नहीं होता, तो वो जो है ना दिन रात लगे रहते हैं। तो अगर आपका ऐसा है तो आप जो है ना डोंट गो फॉर मतलब स्टार्टअप, गो फिर आप ऐसे किसी लार्ज स्टेब्लिश कंपनी में ही जाइए। तो तो जो है ना ये है आपका, तो बड़ी कंपनी में जाएं, और स्पेशली ऐसी कंपनी जहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी हो, आपकी फंक्शंस डिफाइन हो, आपका जॉब रोल डिफाइन हो, आप सुबह सुबह जाए, आप वहाँ शाम को वहाँ से निकल जाएं, बीच में आपको लंच करने का अच्छे से टाइम मिले, सारा कुछ स्मूथली चल रही हो, प्रोसेस अच्छे तरीके से चल रहे हो। तो ये जो 8 जो एंकर हैं, जो 8 फ्रेमवर्क हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी कैरियर को प्लान करने में। ठीक है। तो जो है ना आप देख पाएंगे कि कौन सा करियर आपके लिए सूट करता है, और हर कंपनी आपके लिए सही नहीं होगी, और आप वो मतलब अगर आप किसी भी नौकरी के पीछे भागना शुरू करेंगे तो आप कभी भी जो है ना कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो उम्मीद है कि जो है ना आपको ये थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उम्मीद है आपको उससे फ़ायदा होगा। थैंक यू।